मैं अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देता हूं, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश वास्केल। आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे। एक सच्ची सही फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जिंदगी की सही प्लानिंग, जिंदगी में आपको अच्छी लाइफ जीना है तो आपको अच्छे से प्लानिंग करते आनी चाहिए। एक समझदार व्यक्ति अपनी प्लानिंग किस प्रकार से करता है, अब देखिएगा। जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, एक गरीब व्यक्ति होता है, वो ये सोचता है कि मैं जितना पैसा कमा रहा हूं उसको पहले खर्च करूंगा और आखिरी में जो पैसा बचेगा उससे मैं बचत करूंगा। वही एक जो अमीर व्यक्ति होता है वो किस प्रकार से सोचता है दोस्तों, वो ये सोचता है कि जो पैसे मैं कमा रहा हूं उससे पहले मैं सेविंग करूंगा और जो आखिरी में पैसा बचेगा उससे मैं खर्चा करूंगा। तो दोस्तों, इसलिए वो लाइफ में आगे बढ़ता जाता है और एक गरीब व्यक्ति होता है वो वहीं का वहीं दबा हुआ रह जाता है। क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आता है कि वो खर्चा करने के बाद पैसा बच जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको सबसे पहले सेविंग करना है, उसके बाद अगर पैसा बच रहा है तो उससे खर्चा करें। दोस्तों, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है हमें दिखती है कि हमें कब कहां कैसे खर्चा आने वाला है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज करते हैं और आखिरी में फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बोलते हैं ना कि जब प्यास लगती है जब कुआं खोदते हम लोग। तो एक अमीर व्यक्ति होता है वो किस प्रकार से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करता है और एक गरीब व्यक्ति होता है वो किस प्रकार से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। देखते हैं। एक जो गरीब व्यक्ति होता है वो क्या करता है, जो पैसा कमा रहा है उससे अपने दैनिक जीवन को चलाता है और अगर उसने कुछ सेविंग थोड़ी सी इकट्ठी कर ली है और उससे अगर कुछ असेट उसने बना लिया है, मकान वगैरह बना लिया है, तो वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है कि मैंने बहुत अच्छी सेविंग कर ली है, परंतु ऐसा नहीं है। दोस्तों, एक अमीर व्यक्ति होता है वो इस प्रकार से प्लानिंग करता है। अगर उसके यहाँ अगर बेटे या बेटी ने जन्म लिया है तो उसी दिन से वो प्लानिंग चालू कर लेता है। अगर बेटे ने जन्म लिया है तो वो उसी दिन से एक फिक्स डिपॉजिट करता है कि आज से 18 साल बाद मुझे हायर एजुकेशन के लिए एक मोटा अमाउंट चाहिए होगा और मोटा अमाउंट के लिए मुझे पैसे की आवश्यकता होगी। इसलिए वो उसी दिन से एक फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, एक सेविंग्स करता है कि आज मैं इतना पैसा सेविंग करूंगा तो मुझे 18 साल बाद इतना पैसा मिल जाएगा। दूसरा, उसे पता है कि इसकी शादी भी करना है तो शादी के लिए भी मुझे सेविंग्स करना है, तो उसी दिन से वो शादी के लिए भी अपनी प्लानिंग कर लेता है कि मैं कितना पैसा सेविंग करूंगा तो आज से 25 से 30 साल बाद मेरे को 20 लाख की जरूरत है तो वहां तक 20 लाख पैसा रुपया इकट्ठा हो जाएगा। तो वो इस प्रकार से अपनी प्लानिंग करता है। उसे पता है कि आज से मुझे 10 साल बाद मुझे क्या काम करना है, तो वो उसी प्रकार से प्लानिंग करता है और उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो प्लानिंग कर चुका होता है। और जब भी समय आता है
उसके पास ऑटोमेटिक उस टाइम पे पैसा आ जाता है। तो इसलिए वो लाइफ में कभी भी धोखा नहीं खाता है और एक अच्छे व्यक्ति का परिचय देता है, एक स्मार्ट व्यक्ति का परिचय देता है। और एक जो गरीब व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अगर उसके यहाँ शादी है तो उसे भी पता है कि आज से 18 साल बाद पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, 25 से 30 साल के बाद मुझे शादी के लिए पैसा चाहिए, बट वो ऐसा नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? एक सोच की कमी दोस्तों। तो इस कारण से वो अपनी प्लानिंग नहीं कर पाता है, जागरूकता की कमी के कारण। अगर वो ये चीज समझ जाए कि आज से मुझे 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर कुछ काम करना है तो आज मैं क्या सेविंग करूं तो 15 साल बाद मुझे इतना पैसा मिल जाएगा। जब उसके यहाँ शादी है तब जाकर के वो देखता है कि यार अब मुझे कहां से पैसे की व्यवस्था करना है। तो वो व्यक्ति फिर क्या करता है, फाइनेंशियल लोन लेता है, उधार लेता है, अनवांटेड पैसे कहीं से भी उठा लेता है। और जहां व्यक्ति अपना एक गड्ढा खोदता है तो उस गड्ढे को बुझने के लिए उसे 10 गड्ढे दूसरे खोदना पड़ते हैं और जिंदगी में कभी भी वो कर्ज से उभर करके बाहर नहीं आता है दोस्तों। तो फाइनेंशियल प्लानिंग अपने इस प्रकार से करिए कि आपको लाइफ में कभी भी कहीं भी दिक्कत ना आए। दोस्तों, परेशानियां हमें दिखती है, हम उसे नजरअंदाज करते चलते हैं। तो दोस्तों, बिना नजरअंदाज किए हुए अपनी प्लानिंग बनाए और जिंदगी को हंसी खुशी से जिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।